हे एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 9 सोशल साइंस का चैप्टर डेमोक्रेसी स्टार्ट करा था। अब हम उस डेमोक्रेसी चैप्टर में जो टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी उस पर आ गए हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखिए, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे लॉस होते हैं। जैसे लॉस मतलब जानते हैं ना, कि कुछ ऐसे रूल्स, कुछ रेगुलेशंस जिसपे जो डेमोक्रेसी है वो वर्क करती है। उन रेगुलेशंस के बिना अगर कोई सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसको डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं कह सकते हैं। तो अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी रेस्ट्स ऑन अ सर्टेन नॉन नेगोशिएबल प्रिंसिपल्स। कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स होते हैं हर डेमोक्रेसी के, हर डेमोक्रेसी मतलब डेमोक्रेसी जो होती है वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स पर टिकी हुई है जिन प्रिंसिपल्स को हटाने के बाद वो डेमोक्रेसी का कुछ उसको डेमोक्रेसी कह नहीं सकते हैं। आप ऊपर ऊपर कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी है, पर वो असली में वो डेमोक्रेसी रह नहीं जाती है। ओके, उन प्रिंसिपल्स वो टिकी हुई, वो नॉन नेगोशिएबल मतलब उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा जा सकता है। लेट अस स्टडी द एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम कुछ ऐसे एसेंशियल प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया में हमेशा से रहे हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस प्रोविजंस है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई हैं, पार्ट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में, उस सब पार्ट्स, आर्टिकल्स और अमेंडमेंट्स में उन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के वो बनाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द सॉवरेनिटी मतलब हम कह सकते हैं कि जब कोई देश, कोई टेरिटरी अपने इंटरनल और अपने थोड़े से एक्सटर्नल मैटर्स में पूरी तरीके से स्वतंत्र हों, मतलब एक्सटर्नल इंटरनल दोनों मैटर्स में पूरी तरीके से फ्री हों अपने डिसीजन लेने के लिए, तो उसको हम कहते हैं कि वो कंट्री जो है वो सॉवरेन कंट्री है। ओके, इन अ डेमोक्रेसी द अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर लाइज विद द पीपल। किसी भी डेमोक्रेसी में, चाहे वो कोई भी डेमोक्रेसी हो, फ्रांस की डेमोक्रेसी हो, इंडिया की डेमोक्रेसी हो, अमेरिकन डेमोक्रेसी हो, यूएस में हो, यूके में हो, ओके, कहीं भी हो, वो जो डेमोक्रेसी होती है उसका जो मेन प्रिंसिपल होगा वो होगा पावर लाइज विद द पीपल। जो पावर होती है डिसीजन मेकिंग की, जो पावर होती है टू से एनीथिंग ग्लोबली, टू हैव एनी कॉन्फ्रेंस ग्लोबली, वो होती है पीपल के पास, वो होती है लोगों के पास। जनतंत्र होता है, लोगों के पास पावर होती है। Thus, the idea of popular sovereignty means that the state derives its authority from the people. तो पॉपुलर सॉवरेनिटी जो प्रिंसिपल है, इसका मतलब ये होता है किसी भी स्टेट में जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो उसके पीपल के पास होनी चाहिए। इट शुड बी रिसाइडिंग विद द पीपल ऑफ दैट स्टेट। A government elected through free and fair elections formulates policies and implements laws. कोई ऐसी गवर्नमेंट जो फ्री और फेयर इलेक्शन से चुनी गई हो, वो पॉपुलर सॉवरेनिटी से चुनी गई है, मतलब कि लोगों के द्वारा चुनी गई है। लोगों के पास पावर है, उस पावर का इस्तेमाल करके लोगों ने उस गवर्नमेंट को चुना है, और वो फ्री और फेयर इलेक्शंस के द्वारा ही अगर वो गवर्नमेंट चुनी हुई है तभी उसको हम कह सकते हैं कि वो सॉवरेन रूप से काम करेगी। एवरी सिटीजन 18 ईयर्स ऑफ एज एंड अबव हैज़ द राइट टू वोट थ्रू अ सीक्रेट बैलट। हर सिटीजन, इसको हम पॉपुलर सॉवरेनिटी के अंदर ये सब पढ़ रहे हैं, हर सिटीजन जो 18 ईयर्स का है या उससे अबो है, या उसकी एज जो है वो 18 ईयर्स से अबो है, मतलब जैसे आप जो होंगे, आप कितने साल के होंगे, आप 13-14 साल के होंगे, तो कोई ऐसा सिटीजन जो 18 ईयर्स से ज़्यादा है या 18 ईयर्स की उसकी एज है, उसके पास वोट करने का अधिकार है। एक बैलेट बॉक्स होता है, अब तो ईवीएम मशीन का यूज़ होता है, लेकिन एक बैलेट बॉक्स भी का यूज़ होता है। बैलेट बॉक्स के अंदर आपको क्या करना होता है, एक बैलेट बॉक्स में एक जाकर आपको वोट देना होता है। दिस राइट इज़ नोन, मतलब ईवीएम मशीन भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आपको बैलेट बॉक्स के अंदर यूज़ करना, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। दिस राइट इज़ नोन एज द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, और इस राइट को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, कि अपना जो वोट है कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी जेंडर, किसी भी क्लास, किसी भी रीजन, रेस, कास्ट, कहीं से भी आता हो, अगर वो 18 ईयर्स या उससे अबो है तो उसके पास एक सीक्रेट बैलेट के ज़रिए अपना राइट टू वोट उसके पास है, और इसी राइट टू वोट को हम कहते हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं, जिसको हिंदी में सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। ओके, एक्सरसाइज या राइट टू वोट टू इलेक्ट गवर्नमेंट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। वो अपने जो राइट टू वोट है उसको यूज़ करके गवर्नमेंट्स को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं। यू विल रीड मोर अबाउट इलेक्शंस इन द नेक्स्ट चैप्टर। इलेक्शन के बारे में और आप नेक्स्ट चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे।